Shaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. This is Zamir Hussain, lecturer मैथमेटिक्स। आज मेरा बेटा हमारे पास जो टॉपिक है पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, हम वो देखेंगे। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज 7.1 वो भी इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे बेटा इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले स्केलर्स, द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude is called स्केलर। मेरे बेटा ऐसी जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड कहने से वो सारी बात क्लियर हो जाए, ऐसी तमाम क्वांटिटी स्केलर्स होती हैं। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम एक्स्ट्रा। उसके बाद मेरा बेटा वेक्टर्स। बेसिकली इस चैप्टर्स का नाम वेक्टर है। हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को इस चैप्टर के अंदर। वेक्टर्स क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction is called vectors। मेरे बेटा ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ उसको डिस्कस करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो और डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ वेक्टर्स होती हैं। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मिसाल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वेक्टर्स क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर को मेरा बेटा डिनोट किया जाता है V से, A, B, C, किसी भी अल्फ़ाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक एरो होता है, हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या ऐसे, ये हाफ एरो है, यूँ समझ लें, ये भी वेक्टर है। या मेरा बेटा उसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं, ये भी वेक्टर है। या मेरा बेटा V को थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, ये भी वेक्टर है। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन। ये डेफिनेशन है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। v यहाँ ये मैग्नीट्यूड है और v के ऊपर कैप है, ये डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट मेरा बेटा कोई वेक्टर इन 2 डायमेंशन xi प्लस yj, ये वेक्टर है 2 डायमेंशन के अंदर, प्लेन के अंदर। i और j, i x एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है और j y एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है। मजीद हम इनकी डिटेल में नहीं जाते। अब मेरा बेटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मुराद ये है, हम उसको ऐसे लिखते हैं, x का ये कंपोनेंट है, i का कंपोनेंट, उसका स्क्वायर प्लस फार्मूले में है और j के कंपोनेंट का स्क्वायर
और स्क्वायर रूट। ये मेरा बेटा किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेना है आप क्या कर लोगे, x के ये जो x है उसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक वेक्टर है 2 + 3j, उसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो वो मेरा बेटा इक्वल होगा i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर। i और j इसमें शामिल नहीं होंगे। मेरा बेटा 4 + 9 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। ये हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से ले सकते हैं। अब मेरा बेटा इस फॉर्मूले को दोबारा देखते हैं। यहाँ से अगर आप यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर कोई यूनिट वेक्टर है उसका फार्मूला ये है। अब मेरे बेटा अगर फर्ज करें कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या चाहिए, वेक्टर भी चाहिए और वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अब इसी वेक्टर का मेरा बेटा हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वो हमने यहाँ ली हुई है। अब मेरा बेटा इसकी डायरेक्शन भी चाहिए जी, ये वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, ये वेक्टर है 2i + 3j ओवर मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 13 2 के नीचे भी डिवाइड करवाएंगे और 3 के नीचे भी, तो इसकी यूनिट वेक्टर आएगा 2 ओवर √13 आयोटा प्लस 3 ओवर √13 j। ये हमने देखा कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये होती है और उस वेक्टर की डायरेक्शन ये निकलती है। उसके बाद मेरा बेटा एक डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, a vector whose initial point is origin and terminating point is at P। मेरे बेटा अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और जो उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है कोई भी पॉइंट P है, तो OP इज द पोजीशन वेक्टर। OP इज द पोजीशन वेक्टर। अब मेरे बेटा यहां आपने एक चीज नोट करनी है, अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो, फर्ज करें ये पॉइंट है 2,3, ये एक पॉइंट है, इस हर पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो OP हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। ये पॉइंट है लेकिन अब ये वेक्टर बन रहा है, तो वेक्टर बन रहा है तो ये जो उसके पॉइंट हैं 2i + 3j, ठीक होगी बात। हर पॉइंट का हम कोई ना कोई उसका लाजमी पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। एक चीज ये हो गई, ओके। तो वैसे आपको बताता जाऊं, वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है, मिसाल xi + yj, हम ऐसे भी देखेंगे x, y, ये भी एक ही चीज़ है। हम x, y बड़ी ब्रैकेट के साथ है, हम इसे i और j के कंपोनेंट के साथ ऐसे लिख देंगे। ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, ये भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। खैर जी,
पोजीशन वेक्टर कोई भी पॉइंट होगा तो हम उसका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। अब मेरा बेटा आखिरी चीज़ कॉन्सेप्ट के हवाले से, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। मेरा बेटा सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है OA, सपोज हमारे पास एक और वेक्टर है OB। अब मेरा बेटा ये एक वेक्टर है AB। बाई हेड टू टेल OB जो है इनका रिजल्टेंट है OA प्लस AB का। OB इज इक्वल टू OA प्लस AB वेक्टर। अगर मेरा बेटा आपने AB निकालना है तो ये OA इस साइड पर ऑपरेट हो जाएगा। AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। ये मेरा बेटा आपने याद रखना है। अगर कोई वेक्टर AB हमने फाइंड आउट करना है वो इक्वल होगा OB माइनस OA, यानी कि ये B वाला पॉइंट बाद में रखा हुआ है, ठीक है, ये बाद में है, ये यहाँ पहले है और OA यहाँ बाद में है। अगर मेरा बेटा फर्ज करो आपके पास आ जाए PQ वेक्टर, PQ वेक्टर इज इक्वल टू, इस हिसाब से जैसे AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, तो PQ किसकी इक्वल होगा OQ माइनस OP। मेरे बेटा ये दो चीजें मैंने आपको दी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कि अगर कोई भी पॉइंट हो उसका पहले पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। उसके बाद मेरा बेटा अगर AB फाइंड आउट करना है तो हम OB माइनस OA फाइंड आउट कर लेंगे। अब मेरे बेटा हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बेटा। Write the vector PQ in the form of, write PQ vector। नंबर 1, ये पॉइंट है 2,3 और ये पॉइंट है 6,-2। मेरा बेटा मैंने आपको ये कहा था कि जब भी कोई पॉइंट हो फौरन उसका पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड OQ वेक्टर इज इक्वल टू 6i माइनस 2j। अब मेरा बेटा आपने PQ फाइंड आउट करना है। PQ इज इक्वल टू पहले OQ माइनस OP इज इक्वल टू OQ 6i माइनस 2j माइनस OP वाली वैल्यू माइनस करनी है, माइनस ऑपरेट करेंगे। 6i माइनस 2j माइनस 2i माइनस 3j इज इक्वल टू, ये i वाले मेरा बेटा 6i, ये 4i और माइनस 2 माइनस का 5j, ये मेरा बेटा हमने PQ वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो